परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। 4 अध्याय 4 पद। परमेश्वर ने दूर हुआ मानव को ढूंढकर उद्धार करने के लिए परमेश्वर खुद ही दुनिया में जन्म लिया। दुनिया के केंद्र बिंदु पालस्तीन देश गांव बेथलेहम में रोमी सम्राट अगस्तुस कैसर के कार्यालय में कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 15 पद। जब मानवीय प्रयास विफल रहे तब मानव की खोज में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1 अध्याय 18 पद। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। भजन संहिता 2 अध्याय 12 पद। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता। यूहन्ना 3 अध्याय 36 पद। भक्त दाऊद जैसे वे परमेश्वर में 2 व्यक्तियों को दिखाते हुए लिखा है कि मेरा प्रभु से यहोवा की वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। भजन संहिता 110 अध्याय 1 पद। प्रभु के बारे में पिता की गवाही। जब यीशु बपतिस्मा लिए, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती 3 अध्याय 16 एवं 17 पद। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया हुआ कुछ आश्चर्य कार्य चमत्कार। इतने बड़े चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर क्या आपके जीवन में नहीं रह सकता? 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खिलाना, पानी को दाखरस में बदलना, पानी पर चलना, मरा हुआ लाजर को 4 दिन के बाद जिलाना, सागर और आंधी को शांत करना, 28 वर्ष के रोगी को चंगा करना। यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यशायाह 53 अध्याय 5 वचन। प्रभु यीशु मसीह की 7 विशेषताएं। 1. जन्म। हजारों से अधिक भविष्यवक्ताओं की पूर्ति। उदाहरण, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यशायाह 7 अध्याय 14 पद। ईसा पूर्व 750। पुरुष की भागीदारी के बिना पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम को पैदा हुआ। लूका 1 अध्याय 35 पद। पवित्र बिना जन्म पाप। 2. पवित्र जीवन। प्रभु यीशु ने कहा, सवाल किया, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यूहन्ना 8 अध्याय 46 पद। पवित्र बिना कर्म पाप। 3. अनोखा आश्चर्य कार्य। चमत्कार करना जो कोई और नहीं कर सकता। बगल का तस्वीर देखे। अनोखा उपदेश। जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5 अध्याय 28 पद। जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। मत्ती 5 अध्याय 29 पद। क्या तू अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपना आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? मत्ती 7 अध्याय 3 वचन।
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारा प्राण और अपना सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22 अध्याय 37 से 39 वचन। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मत्ती 5वां अध्याय 22वां पद। अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5वां अध्याय 44वां वचन। अपने सताने वालों को आशीष दी, आशीष दो, श्राप ना दे। रोमियो 12 अध्याय 14 पद। प्रभु यीशु मसीह पापियों को क्षमा करके उन्हें परिवर्तन करना, पापिनी स्त्री को उद्धार करना, जक्कई को उद्धार करना, सामरी स्त्री को उद्धार करना, पथराव किए जाने वाली स्त्री को क्षमा करके उद्धार करना। ऐसा कोई पाप है जो मसीह प्रभु क्षमा नहीं कर सकता? आपके हर एक पाप को क्षमा करके आपको भी परिवर्तन कर सकता है। जिनको कोई उद्धार नहीं कर सकते उनको उद्धार किया। पापिनी स्त्री लूका 7वां अध्याय। पथराव के लिए लाया गया स्त्री यूहन्ना 8वां अध्याय। 5 पति कर चुकी स्त्री यूहन्ना 4था अध्याय। धन के लालच में परमेश्वर तथा समाज से दूर हुआ मनुष्य जक्कई लूका 19वां अध्याय। सूली पर चढ़ाया गया चोर मत्ती 27वां अध्याय। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 15वां पद। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6वां अध्याय 23वां पद। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यहेजकेल 36वां अध्याय 26वां वचन से 27वां वचन तक। जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में रहोगे। रोमियो 8वां अध्याय 9वां वचन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों 16 अध्याय 31वां पद। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5वां अध्याय 24वां पद। क्या ऐसा महान उद्धारकर्ता के कोई बराबर है? तुम्हारा जन्म एवं कर्म पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लो। प्रभु यीशु आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपके पापों के लिए कौन मरा? क्या मैं वह नहीं हूँ जो तुम्हारे पापों के लिए मरा? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? इब्रानियों 2 अध्याय 3 पद। मसीह प्रभु का मृत्यु मानव के पाप का प्रायश्चित। प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की, अपनी इच्छा और अपनी जान दी। मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है।
और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यीशु का लहू हमने सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां पद। यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मत्ती 26वां अध्याय 28वां वचन। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 वचन। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रभु सहकार हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपना प्राण त्याग करके अनंत मृत्यु तथा अनंत नाश से बचाकर अनंत जीवन हमेशा मृत्यु रहित हमें प्रदान कर रहा है। क्या आपके पापों की क्षमा हुई? आप निश्चित है कि यदि आप इस क्षण में मर जाते हैं तो आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मेरा और दफनाया गया है। सरकारी और विरोधी दल कब्र को सुरक्षित करके मोहर डाल के पहरा रखे थे। फिर भी यीशु मृत्यु को जीतकर जयवंत हुआ। मृत्यु पर विजय। मसीह प्रभु का पुनरुत्थान। मृत्यु से जी उठना। खाली कब्र। मरियम मगदलीन को दर्शन देना। बंद कमरे में 10 चेलों को दर्शन देना। शक से भरा हुआ चेला तोमा को दर्शन देना। इम्माउस के मार्ग पर दर्शन देना। क्या ऐसा कुछ भी है जो मृत्यु विजेता प्रभु के लिए असंभव है? विजयी प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जीतकर जी उठा है। तीसरा दिन प्रभु मृत्यु को जीतकर मृत्यु रहित महिमा देह से जी उठा। पुनरुत्थान हुआ। 40 दिन अलग अलग समय में चेलों को 75 लोगों को 500 लोगों को एक साथ दर्शन दिया। 40 दिनों के बाद महिमायुक्त प्रभु स्वर्गारोहण हुआ। उनके यानी कि यीशु के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उन्हें उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष यानी कि स्वर्गदूत श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों 16 अध्याय 31वां पद। यीशु को तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। प्रेरितों 2 अध्याय 24वां पद। 40 दिनों के बाद मसीह प्रभु का स्वर्गारोहण। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 से 4 वचन। अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन भर अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 10वां पद। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए चेलों को आज्ञा दिया। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण विश्वासियों के लिए महान आज्ञा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 पद। यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मार्कुस 16 अध्याय 15 से 18 पद। सुसमाचार का अर्थ, मनुष्य अपने पापों के कारण नरक में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए एक मार्ग मनुष्य के लिए तैयार किया हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय 6वां पद। मृत्यु मानव के लिए अंत नहीं है, परंतु आरंभ है। मृत्यु के बाद मसीह प्रभु में विश्वासी की उम्मीद। स्वर्ग राज्य। मृत्यु के बाद विश्वासी का उम्मीद। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेंगे और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1, 3 और 4 पद। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 4 एवं 5 वचन। उनमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ को गाड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। पर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27वां वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करना जा रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14 अध्याय 2 एवं 3 वचन। उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 11 अध्याय 10वां वचन। परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वां वचन। वह नहीं चाहता कि तुम नरक में जाना। प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम नरक में चले जाना,
क्योंकि तुम नरक की वेदना दर्द को नहीं सह सकते। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलतियों 6वां अध्याय 7वां पद। तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। गिनतियों 32 अध्याय 23 वचन। यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर न मानने वालों और इनकार करने वालों की आत्मा को क्या होगा? बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 25 अध्याय 30 वचन। कीड़े आत्मा कभी ना मरेंगी, उनकी आग कभी ना बुझेगी। यशायाह 67 अध्याय 24वां वचन। यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान आनंद, क्लेश, दुख, मृत्यु, नरक सभी वास्तविक है, कल्पना नहीं। मृत्यु और नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया। हे श्रापित लोगों, मैंने सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25 अध्याय 31 वचन। परंतु मानव ने परमेश्वर के उद्धार योजना को इनकार करके उद्धारक को ठुकराकर मानव अपनी मर्जी खुद ही चुनकर नरक जा रहा है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों 9वां अध्याय 27वां वचन। डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सभी झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8वां वचन। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 वचन। पत्थर के नीचे अंधेरे की आदत में रहने वाले कीड़े रोशनी को नहीं झेल सकते। पत्थर निकालने के बाद फिर अंधेरे में चले जाते हैं। उसी तरह जो पाप की अंधकार में आदत डाला हुआ और पापों को माफी इनकार करने वाला स्वर्गीय रोशनी में खड़ा नहीं होकर नरक चुनता है। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। नरक के क्लेश को आप नहीं सह सकते हो। नीति वचन 23 अध्याय 26 वचन। प्रार्थना। प्यारे भाइयों और बहनों, इस पुस्तक के सभी विषय पढ़ने के बाद आपने पापों का फल मृत्यु से अनंत जीवन पाने के लिए ऐसा प्रार्थना कीजिए। हमें अत्यंत प्यार करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना प्रिय पुत्र मसीह प्रभु को मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी असीम पापों के लिए प्रायश्चित किया। पवित्र परमेश्वर, मैं पापी हूँ और आपसे दूर हुआ। अब सत्य जानकर मेरे पापों को कबूल कर रहा हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा हृदय खोल रहा हूँ। मेरा हृदय में आइए। मुझे भी आपके बच्चा बना लो। अत्यंत मृत्यु से बचाकर यीशु मसीह में अत्यंत जीवन प्रदान कीजिए। आप मेरा प्रार्थना स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने आप को आत्मा समर्पित करता हूँ कि आप मेरे हाथ ना छोड़ के हर दिन चलाइए। हमारे प्यारे प्रभु, आपको प्रिय पुत्र मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। साधु सुंदर सिंह। भारत के पंजाब राज्य के रामपुर जिले में सुंदर सिंह का जन्म शेर सिंह के घर में हुआ था। उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति के
कट्टर महिला थी, उनके ऊपर अमिट निशान छोड़ी थी। उनका पालन पोषण सिख रीति रिवाज के अनुसार किया गया। सुंदर की माता ने उसको ईसाई मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजी थी और यहीं पर सुंदर बाइबल से परिचित हुए। जब सुंदर 14 साल के हुए, उनके आदरणीय माताजी का निधन हो गया। यह घटना सुंदर के अंदर गहरा सदमा और आत्मिक बेचैनी को पैदा किया। उसने बाइबल को फाड़कर जला दिया। यह सब कुछ करने के बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली। तब सुंदर जानना चाहता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वह अपने आप से कहा कि अगर कोई सच्चा परमेश्वर उससे बात नहीं करेगा तो अपने आप को पंजाब मेल रेलगाड़ी के नीचे गिरकर मर जाऊंगा। वह 3 दिन तक उपवास किया और उन सारे ईश्वरों का नाम लिया जो वह जानता था, लेकिन यीशु का नाम नहीं लिया क्योंकि वो उनसे घृणा करते थे। अचानक वहाँ एक ज्योति दिखाई दिया जिसमें यीशु क्रूस में लटक रहे थे और कह रहे थे, सुंदर, क्यों तुम मुझे अन्य नामों से बुला रहे हो? वह तो मैं नहीं हूँ, तुम्हारे पापों के लिए मर गया था। उसी वक्त सुंदर को एहसास हुआ कि यीशु अभी भी जीवित है और मरा नहीं है। तुरंत वह घुटने में आ गया। उन्होंने ऐसी शांति महसूस की कि जैसे अपने जीवन में इससे पहले कभी महसूस न की थी। वह दर्शन तो गायब हो गया, पर वह शांति और आनंद उसके अंदर बस गई। वह अपने आप को पूरी तरह से मसीह के लिए अर्पण कर लिया। वह पीले रंग का पोशाक पहनकर सेवकाई के लिए निकल पड़े और प्रेम, शांति और मसीह के द्वारा नया जन्म संदेश को फैलाते रहे। प्रेम का संदेश फैलाते हुए न केवल भारत और तिब्बत में बल्कि पूरी दुनिया में यात्रा किए।